वंदे मातरम। शिक्षक साथियों और शिक्षा जगत से जुड़े अन्य कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज 27 मार्च से प्रवेश उत्सव कार्यक्रम शुरू हो चुका है और ये कार्यक्रम आगामी कई दिनों तक चलेगा और जिसमें हाउस होल्ड सर्वे बच्चों का चिन्हीकरण है वो 27 मार्च यानी आज से लेकर के 25 अप्रैल तक किया जाना जरूरी है। और इसमें जो सघन अभियान है उसमें आज 27 तारीख को था, उसके बाद में 6 अप्रैल, 10 अप्रैल और 15 अप्रैल इनको करना है। अब ये सारा हालांकि शुरुआत हो चुकी होगी, कई साथियों ने आज से ही काम शुरू कर दिया है। अब कई साथियों के कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है, कुछ जिज्ञासा भी है, तो मैं आज की वीडियो में इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि सर्वे कैसे करना है, ऐप के माध्यम से करना है और उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और व्यवहार में क्या क्या जो आपकी प्रॉब्लम आएगी या क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको जो भी सर्वे करना है वो ऑनलाइन तो करना है, लेकिन आप पहले ऑफलाइन काम करें तो आपको बहुत ज़्यादा सुविधा रहेगी। मैं आपको एक फॉर्मेट बता दूंगा, उस फॉर्मेट के अनुसार आप एक रजिस्टर बना करके पहले सर्वे कर लें ऑफलाइन और साथ साथ उसको ऑनलाइन भी शाला दर्पण शिक्षक ऐप पे एंट्री करते रहें ताकि आपके रिकॉर्ड भी रहेगा और कई बार कोई टेक्निकल इशू के कारण कुछ भी समस्या होती है तो आपके पास में ऑफलाइन रिकॉर्ड भी रहेगा और वो रजिस्टर आपके अगले साल भी काम आ जाएगा या विद्यालय में जहाँ भी वो रिकॉर्ड में रहेगा आगे जो भी शिक्षक साथी होंगे उनके भी काम आ जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको करना है, ऑनलाइन काम के लिए आपको शाला दर्पण शिक्षक ऐप ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। अधिकांश साथियों के पास में जो भी क्लास टीचर है और जिन्होंने OCR वगैरह अपलोड की उन सभी के पास में ये शिक्षक ऐप है, जिनमें से आप जो क्लास टीचर है वो प्रतिदिन हाजिरी वगैरह ऑनलाइन करते हैं वगैरह, ये सारा अब इसमें आपको लॉगिन करके अपने स्टाफ ID पासवर्ड डाल करके कैप्चा भर करके लॉगिन करना है और आपको MPIN इंटर करके उसको कंफर्म करना है और ये जानकारी आप सभी शिक्षक साथियों को है। अब बात करेंगे ऐप में जाने के बाद में आपके सामने इस तरीके का विकल्प आएगा जिसमें आपके जो दैनिक उपस्थिति है उसके बाद में ऑप्शंस आते हैं जिसमें डिजिटल प्रवेश उत्सव, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने दो तरह की स्थिति होगी, एक तो नामांकन स्थिति और दूसरा है D2D यानी डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 साल और उसके बाद में D2D सर्वेक्षण 18 से अधिक। अब किन के क्या इशू रहेगा या क्या क्या आपको करना है, तो सबसे पहले तो जैसे नामांकन स्थिति में आपने जैसे गत साल अगर सर्वे किया है और आपकी ID पासवर्ड या लॉगिन से ही किया है तो आपके उसमें नामांकन शो हो जाएगा, यानी कौन कौन से सर्वे किया है, उसमें स्टूडेंट है या जो भी बालक बालिकाएं हैं वो कितने हैं, उनका एज क्या है, सारा डाटा आपके शो हो जाएगा। अब दूसरी स्थिति हो सकती है कि हो सकता है किसी ने सर्वे किया, उनकी ट्रांसफ़र हो गई हो, रिटायर्ड हो गए हो या किसी और कार्मिक को उनकी जगह आपको पहली बार आप सर्वे कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं आपको दोनों आगे बता दूंगा कैसे होगा। अब जैसे मान लो आप के पास में ऑलरेडी अगर नामांकन ये जैसे रिपोर्ट है, आप जैसे रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से जैसे जो पहला ऑप्शन था नामांकन स्थिति, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो गत साल का सर्वे होगा उसमें से आपके इस तरीके से नाम शो हो जाएंगे जिसमें आयु शो हो जाएगी और इस वर्ष नामांकन योग्य है तो उसके आगे यस आ जाएगा। अब इसमें से जिसको भी आपको सेलेक्ट करना है, नहीं एक सबको आपको कंफर्म करना है या अपडेट करना है। तो जैसे मान लो एक स्टूडेंट है, अब जैसे ये मनीष कुमार नाम इसमें, अब ये मैं एक PPT के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, तो इसको अगर मान लो यस पे क्लिक करेंगे तो इसके सामने की जो डिटेल्स खुल जाएगी आपके, जिसमें स्टूडेंट का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, बच्चे की जन्म तिथि कितनी है, उसके बाद में आयु उसकी कितनी हो रही है और उसके बाद में शिक्षा औपचारिक रूप से वो जुड़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो अनौपचारिक से है या अनामांकित है, जैसे भी स्थिति है वो आपको सेलेक्ट करनी है और उसको सेव करते जाएं। उसके बाद में इस तरीके से जो भी इस लिस्ट में है उनको आपको अपडेट करना है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि आपने पहली बार सर्वे शुरू किया है, पुराने जिस भी साथी ने किया होगा वो डाटा आपके पास नहीं है, उनकी ID से किया हुआ है, आप नए सिरे से यानी शून्य से शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको D2D यानी सर्वेक्षण है वो डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 का चयन करना है और इसमें सबसे पहला ऑप्शन आएगा कि गांव में घर कितने हैं, ये सबसे पहला आपको करना है। और अब इसमें भी कई साथियों के कन्फ्यूजन है कि मान लो एक ही गांव है, अब उस गांव में घर 500 है लेकिन 5 जो शिक्षक साथी हैं उनको 100-100 का टारगेट दिया हुआ है, 100-100 घरों का सर्वे करना है। अब इसमें थोड़ा सा अभी भी असमंजस की स्थिति, तो मैं कोशिश यही कह रहा हूँ कि आप पहले एक बार ऑफलाइन कर लें, उसके बाद में 1-2 दिन में जब भी क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको क्लियर बता दूंगा। अब वैसे मान लो कोई शिक्षक अगर मान लो 500 घर एक साथ यहाँ एंट्री कर लें और उसको सेव कर लें, क्योंकि इसमें एक बार सेव करने के बाद में आपको दोबारा सेव का ऑप्शन नहीं मिलेगा, उसको एडिट नहीं कर पाएंगे।
अब मान लो आपने 500 घर कर लिया और आप सर्वे 100 का कर रहे हैं, तो आपके 400 घर है वो पेंडिंग बोलेंगे और आपका सर्वे अधूरा बोलेगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा क्लियर होने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा, या कोशिश ये करें कि आपको जितने घर आवंटित हुए वो एक बार आंकड़ा भर दे। अब उसके बाद में दूसरा ऑप्शन इसमें होगा कि जानकारी किससे ली गई, यानी कितने घर है उसकी जानकारी आपको सरपंच ने दी, या वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ने दी, वीडियो ग्राम सेवक ने दी, वार्ड पंच ने दी, पटवारी ने दी, अन्य ने, किसने भी दी, जो भी आपको देते हैं उसको आपको करके सहेज करना है। अब सहेज करेंगे इसका मतलब सेव करेंगे तो आपके जो भी घरों की संख्या है वो सेव हो जाएगी। अब इसमें आप कभी भी एडिट नहीं कर पाएंगे, ये जरूर ध्यान रखें। अब इसके बाद में आपको जीरो से शुरू करना है, क्योंकि आपको नया घर या अस्थायी निवास आपको जोड़ना है। अब नया घर या अस्थायी जोड़ने के लिए आपको पहले आपको उस वार्ड या प्रकार सेलेक्ट करना पड़ेगा। ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, या जो भी है उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो भी आएगा वो आपको सेलेक्ट करना है। मान लो आप ग्राम पंचायत कर रहे हैं तो आप गांव का नाम आ जाएगा, या उसमें सेलेक्ट कर ले ग्राम पंचायत। उसके बाद में हैबिटेशन या वास स्थान, यानी उस किस कॉलोनी का, किस भाग का आप सर्वे करें उस गाँव का, तो वो गली मोहल्ला या जो भी भाग है उसको आपको लिख दें। अब उसके बाद में एक परिवार को आपको लेना है, उस परिवार की सभी डिटेल्स आपको पहले एक एंटर करनी है। सबसे पहले जैसे अभिभावक संरक्षक का नाम, महिला का नाम लिखना है, पुरुष अभिभावक का नाम लिखना है, यानी उस घर के मुखिया जो भी महिला पुरुष उनके नाम, उनके मोबाइल नंबर, उसके बाद में उनका वर्ग क्या है। तो जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें से ST SC OBC जनरल जो भी है वो आपको एंटर करना है। धर्म क्या है, तो धर्म आपको हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, मुस्लिम जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में एक ऑप्शन आएगा कि विशेष ध्यान देने वाले परिवार के बच्चे। अब इसमें अगर कोई विशेष कैटेगरी का कोई बच्चा है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। और इस घर में अगर कोई बड़ा 18 वर्ष से अधिक है और जो 10वीं 12वीं पास नहीं है तो उसको भी आपको एंटर करना। तो यहाँ से जैसे सबसे पहले माता पिता का नाम, वास स्थान का नाम, ये सारी एंट्रियाँ करनी है। जैसे यहाँ से नगर पालिका सेलेक्ट कर लिया, जो भी है वास स्थान, जो आपकी वार्ड वगैरह का नाम आ गया, महिला का नाम आ गया, पुरुष का नाम आ गया, मोबाइल नंबर आ गए, कैटेगरी आ गई, धर्म आ गया। उसके बाद में विशेष ध्यान देने वाले बच्चे में आपके मान लो अगर कोई विशेष कैटेगरी है जिसमें अलग अलग कैटेगरी है, जिसमें माता को खोने वाला है, कोई पिता को खोने वाला है, या और कोई कैटेगरी है, वो जिस ड्रॉप डाउन वर्ग लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। और इस घर में अगर कोई 18 साल से अधिक बड़ा है और जो 10वीं 12वीं पास नहीं है तो उसको आपको यहाँ करना है, और अगर नहीं है तो आपको नहीं करना है, और उसके बाद में उसको सेव करना है। अब इसके बाद में आपको बच्चे जोड़ें, यानी ये तो हो गया एक परिवार का एक एंट्री होगी, यानी एक परिवार की एंट्री होगी। अब इस परिवार में कितने बच्चे हैं उनको आपको यहाँ से एंट्री करनी है। तो ये पहले आपके यहाँ से जैसे ये घरेलू विवरण आपने यहाँ से कर लिया। अब इसमें जो कैटेगरी थी उसमें से आपको खाना बदोश परिवार है, बाल श्रमिक है, सफाई कर्मी के बच्चे, या जो भी माता पिता होने वाले, ये सारा आपने कर लिया। और उसके बाद में इसको एक बार सेव कर लिया। अब इसमें आपको बच्चे को जोड़ना है, यानी पहले आपको माता पिता की जो भी डिटेल्स है वो सारी डिटेल्स आपको एंटर करनी है, उसको सेव करना है, एक परिवार के मुखिया और उनकी पत्नी की और उनके मोबाइल नंबर। अब उसके बाद में उस परिवार में कितने बच्चे हैं उन बच्चों की एक एक की एंट्री करनी है। यहाँ से जैसे मान लो देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले पिताजी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्यों उसी परिवार को आप सर्वे कर रहे हैं। उसके बच्चे का नाम यहाँ आपको लिखना है, बच्चे का जेंडर लिखना है, बालक बालिका जो भी है। उसके बाद में जैसे नाम लिख दो उसकी जन्म तिथि क्या उपलब्ध है तो हाँ करना है, नहीं है तो आप नहीं लिखें। हाँ है तो आपको कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ उसकी सिलेक्ट करनी है। अब उसकी कितनी आयु हो रही है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम है वो कैलकुलेट कर लेगा। अब इस स्टूडेंट की या जो स्टूडेंट नहीं कह करके बालक है, उस बालक की शैक्षणिक स्थिति क्या है, किस वर्ष नामांकन योग्य है, नहीं है, आंगनवाड़ी के लायक है, जैसा भी है वो आपको इस ड्रॉप डाउन बॉलिक्स में से उसको सिलेक्ट करना है। और उसके बाद में विशेष आवश्यकता अगर कोई है, बड़ा बच्चा है, CWSN है, तो आपको अगर लागू होता है तो 1 2 3 जो भी कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है, नहीं होता तो आप 0 कर लें। मान लो दृष्टि दोष संबंधित है, श्रवण दोष है, या और कोई कारण है तो आपको जो भी इसमें 1 2 3 नंबर है उसको आपको ड्रॉप डाउन वर्ग लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। अब जैसे इसमें बच्चे का नाम आ गया, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आ गई, और विशेष आवश्यकता वाला ये सारा हो गया। अब इस परिवार में एक बच्चे को आपको सेव करके नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और इस तरीके से उस परिवार के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को आपको सेव करना है। अब जैसे ही सेव करेंगे तो इस तरीके से परिवार का डिटेल आ जाएगी, जिसमें परिवार के मुखिया का नाम आ जाएगा। अब इसमें से जैसे ये परिवार के पिता का नाम हो गया, माता का नाम आ गया, और बच्चे की संख्या यहाँ आ जाएगी, जैसे कितने बच्चे हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। अब उसके बाद में इस तरीके से प्रत्येक परिवार को आपको एक एक परिवार का सर्वे करना है, जिसमें सबसे पहले माता पिता का नाम, उसके बाद में उनके बच्चों की डिटेल्स आपको सेव करनी है। अब इसके बाद में जैसे डोर टू डोर सर्वेक्षण 3 से 18 का चयन करने की स्थिति में 18 साल से अगर कोई ऊपर का वयस्क है तो उसको जोड़ना है, तो भी आपको जो पिता का नाम है जो आपने पहले सेव कर लिया उसको आपको क्लिक करना है, और पिता के नाम के आगे जो भी मेंबर है
पिता का नाम, माता का नाम, इसमें से जैसे अब कोई बच्चा है, जैसे बच्चे का नाम लिखना है, उसके पिता का नाम आपने ऑलरेडी यहाँ से सेलेक्ट करके ले लिया, तो पिता का नाम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, जन्म तिथि उपलब्ध है तो यस, अन्यथा ना कर लें तो आयु लिख दें, नॉर्मल जो भी आयु उनकी संभावित है, अंतिम कक्षा कौन सी पास की है, और एक ऑप्शन ये भी है कि क्या वो ओपन से 10वीं 12वीं करना चाहता है, अगर यहाँ या ना जो भी। इसके बाद में घर में और कोई अगर है जो भी है तो वो भी आपको यहाँ लिखना। मैं अगले वीडियो में पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। थोड़ा सा अभी इशू चल रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 दिन में जब एकदम क्लियर सर्वे का हो जाएगा तब आपको पूरा बताऊंगा। अब ये हो गया, इसके बाद में आपको डाटा है इसको सेव करना है, तो इस तरीके से सेव करना है। और यहाँ क्या आपने कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा कर दिया, लेकिन अभी तक आपको यस नहीं करना, क्योंकि आप जैसे यस कर लेंगे उसके बाद में आपका सर्वे बंद हो जाएगा। तो आपने जितना भी सेव कर लिया उसको अगले दिन सर्वे के दौरान वापस उसको करते रहें अपडेट। और अभी तक निर्देश ये है कि आप, क्योंकि ये सर्वे काम काफ़ी लंबा है, तो उसको बिल्कुल फाइनल सबमिट नहीं करें और डाटा है वो सिंक करते रहें। डाटा सिंक करते रहेंगे तो आपकी जो भी आपने सर्वे किया है उसका डाटा है आपके पोर्टल पर, शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट होता जाएगा। और वहाँ से स्कूल लॉगिन से वो जो भी संस्था प्रधान है, पीओ है वो या यूसीओ है, वो भी देख पाएंगे कि किस कर्मचारी ने कितना सर्वे किया और कौन कौन सा सर्वे हो गया। उसका भी मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो ये जैसे मान लो आपने सर्वे कर लिया और तो सर्वे अगर पूरा नहीं हुआ है तो आपको यस पे क्लिक नहीं करना है, यानी क्या कैचमेंट के सभी घरों का सर्वेक्षण पूरा हो गया, तो आपको फिलहाल यस पे क्लिक नहीं करना है। और क्योंकि क्लिक करेंगे तो आपके डाटा एक बार सिंक हो जाएंगे, उसके बाद में दोबारा आपको सर्वे का मौका नहीं मिलेगा, तो ये जरूर ध्यान रखें। और सर्वे के दौरान सेक्शन सर्वेक्षण या पूर्ण सर्वेक्षण होने पर डाटा सिंक कर देवें। इसके पश्चात बालक बालिकाओं की सर्वेक्षण की सूचना में किसी प्रकार का जो भी है वो संशोधन संभव नहीं है। तो इस तरीके से डाटा सिंक करना है। रिपोर्ट भी आपके यहाँ इस तरीके से शो हो जाएगी। और रिपोर्ट अगर मान लो पहले किसी ने सर्वे किया हुआ तो पहले वाली रिपोर्ट शो हो जाएगी, उसी को आपको अपडेट करना है। और रिपोर्ट में इस तरीके से आपके आ जाएगा कि कुल हाउस होल्ड कितने थे, अपलोड कितने, लंबित कितने, बच्चे कितने हुए, हाउस होल्ड में 18 साल से अधिक के कितने बच्चे हैं, वयस्क कितने हैं, नामांकन स्थिति क्या है, कुल कितना, और ये सारी इस तरीके से आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। अब ये तो हो गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जैसे ऑफलाइन काम करेंगे तो इसके लिए आपको एक फॉर्मेट में आपको उपलब्ध करा रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। तो पहले काम आप ये करें कि ये सारा सर्वे ऑनलाइन शाला शिक्षक ऐप पे करने से पहले आप एक बार अपने इस तरीके का प्रिंट निकाल लें या एक रजिस्टर बना लें जिसमें आपके ग्राम पंचायत का नाम आ जाएगा, गांव का नाम आ जाएगा, उसके बाद में हैबिटेशन वास यानी जिस स्थान का आप सर्वे कर रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, बालक बालिका जितने भी परिवार में हैं उनका नाम, उनके माता पिता का नाम, जन्म दिनांक, आयु, जेंडर, किस कैटेगरी से, एसटी एससी ओबीसी जो भी है, आधार नंबर अगर है तो आधार नंबर लिखने हैं, शैक्षिक स्थिति अनामांकित है, ड्रॉप आउट है या ड्रॉप आउट कक्षा है तो कौन सी कक्षा से ड्रॉप आउट है वो यहाँ आपको मेंशन करनी है। इसके बाद में यदि अनामांकित है, ड्रॉप आउट है तो आपको कारण सेलेक्ट करना है। और उसके बाद में विशेष ध्यान देने वाले अगर कोई शेड्यूलेशन वाले बच्चे हैं तो आपको उसकी यस करना है और यहाँ उसकी कैटेगरी सेलेक्ट करने की, वो किस तरह का शेड्यूलेशन है, मुख बधिर है या अस्थि संबंधित कोई समस्या है, जो भी है। और इसके अलावा निजी विद्यालय से आने वाले अगर कोई बच्चे हैं तो उनका हाँ या ना, और यदि अगर किसी विद्यालय में वो नामांकित बच्चा है तो उस विद्यालय का नाम और पता आपको लिखना है। और लास्ट कॉलम है उसमें अभिभावक के मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। तो ये पूरा फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा। तो ये फॉर्मेट है हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र 1, उसमें आप एक बार रब काम कर लें या इसी को फॉर्मेट को आप एक रजिस्टर में बना लें और प्रत्येक परिवार की पूरी एंट्री करें। उसके बाद आप जैसे जैसे समय मिलता है आप ऑनलाइन शिक्षक ऐप के माध्यम से उसको एंट्री करते जाएं तो आपके काम है वो व्यवस्थित रहेगा, कोई उलझन नहीं रहेगी और कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी। और इस तरीके से उसके बाद में जैसे प्रपत्र 2 है वो विद्यालय स्तर से या जहाँ भी नामांकित हुआ है वो उसके बाद का जो प्रोसेस है वो अगली बात है। लेकिन अभी फिलहाल जो सर्वे करना है वो आप इस प्रपत्र 1 के आधार पे सारी डिटेल्स आप प्राप्त कर लें। उसके बाद में शिक्षक ऐप के माध्यम में से जो भी डिटेल्स आपको फीड करनी है वो कर दें। तो पूरा प्रोसेस मैंने लाइव बताने का प्रयास किया है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हुआ है लेकिन एक एक चीज़ आपको क्लियर की। और रिपोर्ट और 3 से 18 D2D इन दोनों में क्या अंतर है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने गत साल सर्वे किया हुआ है तो आपकी रिपोर्ट में कुछ आंकड़े आएंगे और अगर कुछ भी आंकड़ा नहीं आ रहा है इसका मतलब आप नए सिरे से जीरो से आपको शुरू करना है। और आपके आवंटित जो भी वास स्थान है उसमें जितने भी परिवार हैं उन सब का आपको सर्वे करना है और फिलहाल सर्वे करने के बाद में उसको फाइनल सबमिट नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखें। जो भी अपडेट होगी इसके बारे में निर्देश आएंगे, मैं आपको अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। और अगले वीडियो में मैं आपको मोबाइल से सर्वे कैसे करना है वो पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।